एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिवीजन. मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, उसमें तीन चीजें आती, कौन सी? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, हाँ स्ट्रक्चरल रिमॉडलिंग भी आती है. आरआरएस का ट्रेंड है. हाँ, सो रूटीन चेकिंग से मिसस्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस पूरा चेक करना पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर वी नीड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सो एज पर ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सबसे पहले क्या करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. या दूसरा, investigation as in necessary of identified fluctuations that differ from expected values. तो एक रियल डेटा से एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करो और चेंज रहा तो उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल सकते हैं. जैसे जीपी रेशियो में चेंज है जो कंसिस्टेंट होता है. एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन फॉर कंपैरिजन एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ आर. किसके साथ? अपने एंटिटी का डेटा. पहला एक अभी पहले प्रायर पीरियड से कंपेयर करेंगे अपना ही डेटा पिछले साल से. दूसरा, बजटेड एंड फोरकास्ट के साथ. सिमिलर इंडस्ट्री के साथ एग्जांपल पी रेशो, या फिर अब है ना ऐसा फेंक के मारूंगा. हाँ, थोड़ा आवाज कम, बाकी कुछ नहीं. मेरे आवाज से ज्यादा तेरा आवाज रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. हाँ, सेम इंडस्ट्रियल डेटा दैट इज पी रेशियो या फिर जीपी रेशियो, इन सबको कंपेयर करने के लिए काम आता है. फिर एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसीडरेशन रिलेशनशिप आ. क्या करते हैं अपन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं. जैसा जीपी रेशियो या फिर सेल्स ड्यूरिंग द दिवाली बढ़ जाता और शादी के टाइम पीरियड में ज्यादा जाता, बाद में कम हो जाता. एक पैटर्न बन जाता जो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिंक करने की कोशिश करते. सैलरी के साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज सैलरी. ठीक है ना? लास्ट पेज तक इतना जोश रहता का मैं भी देखता. कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद 5 चीजों से कंपेयर करते हैं. इंडस्ट्रियल, प्रायर पीरियड, क्लाइंट डिटरमाइंड. इंडस्ट्री के साथ, पिछले साल के साथ, क्लाइंट्स ने जो एक्सपेक्ट किया, ऑडिटर ने जो एक्सपेक्ट किया, और नॉन फाइनेंशियल के साथ. पर्पस ऑफ टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर तो बाप रे, एक आंसर इन अकेला करेगा, फिर बाकी सब पूरा क्लास करेंगे. ठीक है, एक एक तो सबसे रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस जमा करने हैं. एक आईसी ऑडिट प्रोसीजर को डिफाइन डिजाइन एनालिटिकल प्रोसीजर जो अपने ओपिनियन जो अल्टीमेट बनने वाला है उसको असिस्ट करे. फॉर इंस्टेंसेस क्या क्या? पहला तो रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन बैलेंस शीट एंड पीरियड एंड. जो प्रीवियस ईयर में था वही रिलेशनशिप इस साल भी लाने की कोशिश करो. जैसे अपन ने डेप्रिसिएशन, आरडीडी उसके साथ किया. सेकेंड, फिजिकल बैलेंसेस, स्टॉक टेकिंग. जो कुछ चीजें हैं जो फिजिकल, हाँ फिक्स असेट या स्टॉक जो फिजिकल इससे ही चेक कर सकते हैं. हाँ. थर्ड, कॉन्फर्मेशंस लेना. बैंक अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, तो इनका कॉन्फर्मेशन के साथ ही होता है. फोर्थ, हाँ इनकम या एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग उनको रिकंसाइल करना. एग्जांपल मैंने देखा था कॉस्टिंग पेंडल वर्सेस. या फिफ्थ,
हाँ, डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मिस्टेक्स। तो फिर बेसिकली अनयूजुअल अगर कुछ मिला, जैसा मुझे एफडी पता है, बैंक का इंटरेस्ट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एवरेज इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चाहिए। तो ये क्या कर रहे थे अपन, ये चेक कर रहे थे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स चेक करके ऑडिट एविडेंस को किस तरीके से अपन चेक कर सकते। इट वाज एक स्टेप वाइज करे तो जनरल पहला स्टेप क्या होता है, तो तुमको पी एंड एल का बैलेंस पिछले साल से कंपेयर करना है। दूसरा, भाई प्रॉफिट बढ़ा तो बढ़ा क्यों, घटा तो घटा क्यों, उसका रीजन ढूंढो। थर्ड, हाँ, तो करंट ईयर के प्रॉफिट के रेशियोज को पिछले साल के रेशियोज के साथ कंपेयर, जीपी रेशियो या डेटा टर्नओवर रेशियो, इनके साथ कंपेयर करना। फोर्थ, हाँ, अगर तो वो रेशियो प्रोपोर्शनेटली तुमको दिखना वर्क होते हुए, अगर सेल्स बढ़ रहा तो डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ना, अगर हाँ, तो वैसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते दिखना। स्टेप 5, सेल्स डबल, डिलीवरी चार्जेस डबल, पर डबल नहीं हो रहे, कुछ डिफरेंस आ रहा, तो भाई उसके पीछे के रीजंस देखो कि ये डिफरेंस डबल क्यों नहीं हुआ। एंड फिर स्टेप 6, तो फिर हाँ, तो जानबूझ के ऐसा नहीं होना कि सेल्स बढ़ा दिए तो डिलीवरी चार्जेस तो बढ़े ही नहीं, तो फिर बेसिकली मैनिपुलेशन हो रहा है क्या, समझ में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट, एक मिनट, हाँ तू अकेला ज बोलेगा, हाँ अकेला ज बोलेगा, हाँ बोल। देख के बोल, आराम से, कोई बोल, हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। तो क्यों, रीजन है उधर, रीजंस बोल। तो प्रोविजंस कम करे क्या, इस साल के खर्चे नेक्स्ट ईयर में डाले क्या, हाँ, सो आउटस्टैंडिंग बोल के रखे क्या, ऐसा कुछ करे क्या, तुमको ये देखना पड़ेगा। अगर सडन फॉल इन एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो उसके रीजंस भी ढूंढो। प्रोविजंस ही नहीं बनाए, पॉसिबल है, नेक्स्ट ईयर में डाल दी, पॉसिबल है। नेक्स्ट, रीपरफॉर्मेंस नहीं, रिकैलकुलेट करो और चेक करो कि जैसा कि इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन करेक्ट है कि नहीं, एक्सपेंसेस पूरे एक्सपेंसेस करेक्ट है कि नहीं, एक बार चेक करो। नेक्स्ट, थर्ड, वो सेल से नहीं, प्रॉफिट से। सेल से क्या रिलेटेड है फिर, कमीशन। तो कभी कभी बैलेंस शीट में तुमको रिलेशनशिप दिखाई रहता है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस सेल से, कुछ कुछ प्रॉफिट से है। तो डायरेक्टर का सिटिंग फीस प्रॉफिट से रिलेटेड है और कमीशन सेल से रिलेटेड है, तो फिर उससे अपन वो खर्चे चेक करो, क्रॉस चेक, अगर नहीं है तो अपने को ये इधर मैनिपुलेशन समझ में आएगा। तो मैनिपुलेशन के 3 तरीके देखे अपन ने। पहला, चेक करने को मैनिपुलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए, पहला कि एक्सपेंसेस सप्रेस तो नहीं हुए, रिकैलकुलेट देखो कि गलत कैलकुलेट तो नहीं हुआ, और थर्ड, जो प्रॉफिट एंड सेल से रिलेशन में है उनसे मल्टीप्लाई करके एक बार देखो, एक अंदाजा लगाओ, तो मैनिपुलेशन है कि नहीं समझ में आता। नेक्स्ट, हाँ, तो कुछ अनयूजुअल है कि नहीं, इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना। तो इसके लिए अपन ने बोला, हाँ, सेल्स डबल हो गई तो प्रोडक्शन डबल हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्यों नहीं डबल हुआ, तो अपने को फिर वो डेविएशन समझ में आते हैं और फिर उसके पीछे रीजन पीछे लग जाना और फिर सोचना कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड है क्या। एपी कहाँ कहाँ पे काम आता है, कब कब काम आता है, प्लानिंग फेज में भी लगेगा, टेस्टिंग फेज में भी लगेगा, कंप्लीशन,
स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, सब जगह लगता है। एनालिटिकल प्रोसीजर इन अ प्लानिंग द ऑडिट, तो क्या क्या काम आ सकता है एपी के? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस, कहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है। थर्ड, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए काम आएगा। और इसके लिए कौन सा डेटा काम आता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? दोनों काम आते हैं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिटर सब्सटेंटिव आर असर्शन लेवल। असर्शन मतलब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को चेक करना है, तो उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते? टेस्ट ऑफ डिटेल, एसएपी, दोनों भी काम में आ सकते हैं। मेथड टू यूज ऑडिटर, ये ऑडिटर का जजमेंट है, डिपेंडिंग ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर चार देखे थे, कौन से? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिपरफॉर्मेंस। तो इन चारों में से एक यूज करना या कॉम्बिनेशन यूज करना, ये तुम्हारा जजमेंट है। अल्टीमेट एम इज टू, क्या है अपना अल्टीमेट एम है कि ऑडिट रिस्क कम होनी चाहिए। कितनी कम? एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आना चाहिए। डेटा फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो कहां से मिलेगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? एक तो मैनेजमेंट से मांगो, या फिर अपन ने जो ऑडिट सैंपल करके जो परफॉर्म करके जो रिजल्ट आया, वो दोनों के तरफ से। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है ओके, नहीं तो नॉट ओके। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट, मेमोरी टेक्निक, एसएपी फैक्टर, पसंद, आरईपी, प्रेडिक्टेबिलिटी, ए, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यस, सोर्स ऑफ द डेटा, अकाउंट टाइप, एन, नेचर ऑफ असर्शन, डी, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, इनहेरेंट रिस्क ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, तो रिलायबल होना चाहिए। ओके, किसी को याद आ रहा क्या कि रेलेवेंट रिलायबल डेटा टेस्टिंग के क्या तरीके, कैसे डेटा रिलायबल? हाँ, तो सोर्स कहाँ से डेटा ले रहे, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग था, तो ये सब चीजें हैं। अब नीचे अपन देखेंगे वो, तो वहां से समझ में आता है कि डेटा रिलायबल है या नहीं है। डिसएग्रीगेशन मतलब क्या करना? क्वार्टरली, ईयरली डिवाइड करना, या फिर सेगमेंट वाइज भी कर सकते हैं। अभी आईटीसी के लिए सेगमेंट क्या बनते हैं? एफएमसीजी, टोबैको, होटल, ऐसे तो सेगमेंट वाइज डिसएग्रीगेशन। हाँ, अकाउंट टाइप कौन से? एक तो अकाउंट पी&एल वाला मिलता फॉर द पूरे साल का रहता, और बैलेंस शीट वाला एज ऑन मोमेंट रहता। रिसोर्स, तो कुछ चीजें अपन मोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जीपी रेशियो को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड दे आर कांस्टेंट टाइम, और रिलेशनशिप या ट्रेंड मेंटेन करते। कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल दे दो, कौन सी चीजें नॉन रूटीन जो एस्टिमेट नहीं कर सकते? नीचे है एक, वेरी गुड, R&D, एडवर्टीजमेंट, तो ये अपन एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जांपल लिख दो, लगेज, एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक R&D, तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन रूटीन है। और स्कॉट मतलब स्पेसिफाइड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रेडिक्टेबिलिटी बोलो, हाँ, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ बोलो। रीजनेबल टू एक्सपेक्ट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर अ टाइम, कुछ चीजें में रिलेशनशिप होता है, जैसे सेल्स एंड कैश सेल का जो रेशियो है वो मोर और लेस सेम होता है, या सेल्स टू जीपी रेशियो, सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टू आरडी, डेटर्स टू आरडीडी, तो ये कुछ रिलेशनशिप रहते हैं जो ओवर द पीरियड चलते रहते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एसीपीज आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन
उनके बीच में रिलेशनशिप है तो वो कर सकते प्रेडिक्ट। नेचर ऑफ असर्शन, इधर तक ही छुआ था। हाँ, तो एखादे चीज को चेक करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ द एस्पेक्ट इज ओनरशिप और दूसरा एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ही करना पड़ता, पर ओनरशिप के लिए बिल ही चेक करना। तो अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे अलग अलग असर्शन को चेक करने के लिए। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, इनहेरेंट रिस्क ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। हाँ, यस, तो अगर रिस्क ज्यादा है तो एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है तो तुमको टेस्ट ऑफ डिटेल भी करना पड़ेगा, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर पे नहीं चलता। टेक्निक्स अवेलेबल एज ए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एसएपी टेक्निक्स। आरआरएस का ट्रेंड है, आर रेशियो, आर यस स्ट्रक्चर एंटी। ट्रेंड एनालिसिस में क्या ट्रेंड? करंट डेटा को प्रायर पीरियड डेटा के साथ कंपेयर करना चाहिए। वी इवैल्यूएट वेदर द करंट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मूव इन अ लाइन विद द ट्रेंड, उस ट्रेंड के साथ जाना। एक आधा ट्रेंड का एग्जांपल क्या दिया था? गोल्ड के रेट बढ़ते रहना, आईटीसी के अंदर टोबैको का सेल कम कम होते रहना। हाँ, सो आउट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स दैट मे कॉज द अकाउंट टू चेंज। अगर वो चेंज हो रहा ट्रेंड तो फिर उसके पीछे का तुमने क्या चेक करना चाहिए? अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, क्यों चेंज हो रहा है। ये ट्रेंड तो चेंज नहीं होना, तो चेंज हो रहा तो पकड़ सकते हैं अपन गलती। रेशियो एनालिसिस। हाँ, तो इंडिविजुअल एक आइटम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो बैलेंस शीट पेंडल के इसमें रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड ये ओवर द पीरियड अपने को समझ में आता है। और एक तो तुम कंपनी के अंदर कंपनी के साथ या फिर ग्रुप कंपनी के साथ भी पी रेशियो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर हो सकता है। हाँ, रीजनेबिलिटी बस। हाँ, तो एप्लीकेबल टू इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स टू सर्टेन अक्रूवल और पेमेंट। तो एक्चुअली इसमें नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके अपन प्रोजेक्शन करेंगे, और ये प्रोजेक्शन, हाँ, पार्किंग देख के पब्लिक, कचरा देख के बड़ा पाव बिजनेस का सेल, तो ये सब चीजें अपन नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके फाइनेंशियल डेटा देख रहे हैं। और तुमको वो मैच हो रहा है तो रीजनेबल है, नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। इसमें क्या होता है? हाँ, रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करके एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, उस लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू प्रेडिक्ट करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग फ्रॉम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा प्रायर टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल से एक लीनियर इक्वेशन बनाना और उसके साथ प्रेडिक्शन करना। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट। हाँ, बोलो। सब, हाँ, suitability of SAPs are given assertion depends on, किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ, तो कौन से SAP यूज करना, तुमको रिस्क ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ, हाँ, तो सॉरी, तुम्हारे टेस्ट ऑफ डिटेल के रिजल्ट्स एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क, इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुमने SAPs अप्लाई करना या नहीं करना। रिस्क ज्यादा है तो नहीं, टीओडी पे करना। और टीओडी के रिजल्ट्स क्या है? टीओडी के रिजल्ट सैटिस्फैक्टरी है तो एसएपी यूज करो, बट टीओडी के रिजल्ट बहुत गलत आ रहे हैं तो मत करो। इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। हाँ, तो बेसिकली जिस डेटा के बेसिस पे अपन सब कुछ कर रहे हैं, वो कचरा बेसिकली, तो वो कचरे का बेसिस पे अपन ट्राई कर रहे हैं कि सेल निकालना, पर वो रिलायबल तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करो? सोर्स के लिए मैंने क्या बोला था? इंटरनल एक्सटर्नल। कौन सा रिलायबल है? इंटरनल। एक्सटर्नल रिलायबल है, इंटरनल उतना रिलायबल नहीं है। कंपैरेबिलिटी, पी रेशियो, जैसा इंडस्ट्री से मैंने लाया तो कंपेरेबल है कि नहीं? नेचर में फिजिकल है,
या ईमेल इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो नेचर किस टाइप का ऑडिट एविडेंस है, वो नेचर, सोर्स, कंपैरेबिलिटी, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो रिलेटेड डेटा ना, कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, तो इंटरनल कंट्रोल, जिस जैसे डेटा बन रहा उसको बनते समय कंट्रोल है कि नहीं है, तो इस सब से क्या समझेगा, रिलायबल। अगर रिलायबल रहा तो ऑडिटर एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकता नहीं, वो मतलब एक्सपेक्टेशंस जो करता एक्सपोजर करके वो रिलायबल होते, डेटा ही खराब रहा तो प्रोजेक्शन भी गलत ही चलेगा। हाँ, फिर डेवलप एन एक्सपेक्टेशंस, उससे प्रोजेक्ट करो, रियल डेटा से मैच करो। हाँ, अगर डिफरेंस आ रहा तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हाँ, 35 किलोमीटर गूगल मैप्स में बोला था, अपन 36, ठीक है, 60 तो गलत है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। डिफरेंस कम है तो कोई टेंशन नहीं है। किसका डिफरेंस, अगर सच में समझा रहेगा ना कॉन्सेप्ट तो तुम बता पाएंगे डिफरेंस किस, कौन सा डिफरेंस, कौन सा एक्सपेक्टेशंस। हाँ, प्रोजेक्शन का डेटा किससे, प्रोजेक्शन का डेटा किससे कंपेयर, एक्चुअल से, सैंपल से क्यों बाबा, सैंपलिंग गया चैप्टर। तो एपी से अपन प्रोजेक्ट कर रहे, ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट से सेल प्रोजेक्ट कर रहे, तो प्रोजेक्शन वाला डेटा रियल डेटा से कंपेयर करना, और छोटा सा डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत, और प्रोजेक्शन गलत हो गया तो करो। तो डिफरेंस किसके साथ, प्रोजेक्शन वर्सेस एक्चुअल। और यहाँ पे प्रोजेक्शन सैंपलिंग का नहीं कर रहे, वो सैंपलिंग चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन किससे कर रहे। हाँ, किसी भी जो रिलेशनशिप मिला ना तुमको, आरडीडी से डेटर्स, जीपी से सेल्स, जीएसटी से सेल्स, टैक्स से इनकम, कोई तो एक रिलेशनशिप मिला रहेगा, उससे तुमने प्रोजेक्ट किया, कचरे के डब्बे के कचरे से टोटल सेल, तो जो भी प्रोजेक्शन किया रियल से मैच होना चाहिए। सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। एसएपीज आर जनरली एप्लीकेबल, एसएपीज कब यूज हो सकता, बड़ा डेटा है, छोटे के लिए तो तुम ही खत्म करो, लार्ज है तो एसएपीज यूज करो। सेकेंड, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, रिलेशनशिप ही नहीं है, सेल्स और जीपी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप है, नहीं है तो कहां से एक्सपेक्टेशंस करेंगे। थर्ड, हाउ इफेक्टिव इट विल बी डिटेक्टिंग मिस्टर इंडिविजुअल और एग्रीगेट। तो हाँ, डिफरेंस जो है एक तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, नहीं तो टोटलिटी पे, जैसे डेटर्स के साथ डेटर को कंपेयर करो, नहीं तो टोटल असेट के साथ टोटल असेट को, असेट टर्नओवर रेशियो या जीपी रेशियो बहुत बार आ गया इसलिए मैंने एग्जांपल चेंज करा। असेट टर्नओवर, सेल से टोटल असेट्स, तो पिछले साल से इस साल भी डेटर असेट टर्नओवर रेशियो में कंपेयर करके टोटल असेट को प्रेडिक्ट कर सकता, एक तो पर्टिकुलर डेटर एक छोटा इंडिविजुअल आइटम को या फिर टोटल ग्रुप ऑफ को कंपेयर कर सकता, और कंपेयर करके डिफरेंस है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं जान सकता। इन सम केसेस आउट ऑफ, कभी कभी गाउटी तरीके से भी इफेक्टिव तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है। गाउटी तरीका, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं इसके लिए तुम चेक करके, गाउटी तरीका है बट इफेक्टिव है, तो कभी कभी अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, इफेक्टिव आ जाते हैं। हाँ, तो जैसा इसमें बोला है कि पेरोल का कॉस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू रेट से कर सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस को एफडी इनटू इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कभी कभी गाउटी तरीके से भी हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपी प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर करके परसुवेसिव एविडेंस, परसुवेसिव मतलब ऑलमोस्ट 100%, तो टीओडी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर एपी परफॉर्म किए एंड कोराबरेटिव एविडेंसेस मिला तो टीओडी करना पड़ेगा, क्योंकि कोराबरेटिव क्या है, सपोर्टिंग एविडेंसेस है। हाँ,
जैसा बिल्डिंग का रेंटल इनकम निकालना है, कितने फ्लैट से कितने गए कितने खाली है, इससे कर सकते हैं। और एक कंक्लूसिव परसुएसिव एविडेंस है, तो उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जीपी रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट से सेल निकालना, ये एक कोराबोरेट करता कि हाँ भाई इससे भी कंफर्म हो रहा, पर रियल में सेल चेक करना पड़ेगा, सिर्फ इतने बेसिस पे से मैं सेल कंफर्म नहीं पकड़ूंगा। हाँ, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे किससे एसएपी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या चेक करना है और उसमें कितनी रिस्क है, उस हिसाब से एसएपी चेंज हो जाता। अगर छोटा मोटा है तो एसएपी पे खत्म करो, नहीं है तो डिटेल में चेक करो। सिचुएशन, इफ कंट्रोल्स आर और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आर वीक, सेल्स का कंट्रोल वीक है तो टेस्ट ऑफ डिटेल करना पड़ा, एपी की जरूरत नहीं है। इफ ऑडिट एविडेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेशन फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, मुझे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस चेक करना है, तो टीओडी के थ्रू कैसे करेंगे, फ्यूचर क्या है, मार्च का बैलेंस चेक करना है ना, अप्रैल मई जून में उससे पैसे आने चाहिए। और एपी में तो हाँ कितने दिन का पुराना है। ऑडिट एश्योरेंस, ऑडिट करते समय एश्योरेंस लाने के लिए किस तरीके से एश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, तो एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करके, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तीनों चीजें चारों चीजें करके अपना एश्योरेंस का लेवल बढ़ जाता है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, source, nature, circumstances under which it is obtained, internal control over preparation या comparability, तो ये तीन चार चीजें हैं जिससे अपन चेक कर सकते कि डेटा रिलायबल है या नहीं है। जैसा सोर्स का इंटरनल है तो रिलायबल नहीं है, एक्सटर्नल है तो रिलायबल है, नेचर फिजिकल है तो रिलायबल है, अदरवाइज रिलायबल, अंडर विच इट इज ऑब्टेन, हाँ तो किस सिचुएशन में अभी वो मेरे को एग्जांपल नहीं आ रहा। इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो रिलायबल है, इंटरनल कंट्रोल वीक है रिलायबल नहीं है। कंपेरेबल है, पी रेशियो बोल दिया पर कंपेयर इंडस्ट्री से तो रिलायबल है। इंडस्ट्री रेलवे का दिया था, रेलवे का पी रेशियो में किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकता, तो वो रिलायबल नहीं है। According to the following are the relevant when determining whether the data is reliable for the purpose of designing substantive analytical procedure. Source more reliable when independent, external है तो comparability में इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे तो रिलायबल है। नेचर ऑफ रिलेवेंस बजटेड, बजटेड से तो ज्यादा रिलायबल है, गोल से ज्यादा रिलायबल नहीं है। कंट्रोल्स और प्रिपरेशन, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिलायबल है, अदरवाइज रिलायबल नहीं है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, रिलायबिलिटी ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा, आईसी वीक, रिलायबिलिटी कम, कॉन्फिडेंस कम। द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हाँ तो इससे चेक कर रहे तो कचरा जनरेट हो रहा उसको भी कंट्रोल करते चेक करना पड़ेगा। बहुत बार नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी टेस्ट करना पड़ेगा कि वो करेक्ट तरीके से मिल रहा है। अल्टरनेटिव ऑडिटर में कंसीडर द इंफॉर्मेशन वाज सब्जेक्ट टू द ऑडिट टेस्टिंग। हाँ तो दूसरे तरीके से भी चेक करने का देखो, ऐसे 500 में और भी तरीके दिए हैं, वो तरीकों को भी फॉलो करो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैटर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर expectations can be developed precisely to identify the misstatement। ये क्या बोल रहा हूँ, इस इतनी लाइन के ऊपर बोलो, when aggregate with other misstatement may cause financial statement to material misstatement include। नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे अपन प्रोजेक्शन कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्शन करके जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो प्रिसाइज है क्या, क्योंकि अपन प्रोजेक्शन को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करने वाले हैं। अगर कंपेयर करके डिफरेंस के हिसाब से फ्रॉड बोलने वाले हैं, तो जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रोजेक्शन ही गलत है तो फिर फायदा नहीं है, फिर तुम कंपेयर भी क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट क्या बोला है, एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैन बी प्रेडिक्टेड, जो प्रोजेक्शन करे वो एक्यूरेट है कि नहीं। अगर जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट वाला एक्यूरेट हो सकता क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, जबकि रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट नहीं रह सकते क्योंकि हर साल चेंज होते, तो उसके साथ एक्यूरेसी आ सकती क्या, नहीं। हाँ, डिग्री एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, बोलो।
तो जो प्रोजेक्शंस कर रहे तुम बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट नहीं कर सकते, प्रोजेक्शन अलग अलग सेग्रीगेटेड अमाउंट से कर सकते। आईटीसी के केस में बोला था हाँ, तो आईटीसी के केस में टोबैको का टोबैको सेल के साथ, सनफिश का सनफिश के साथ, होटल का होटल के साथ, उस कंपोनेंट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम के साथ कर सकते हैं, टोटल बैलेंस शीट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। थर्ड, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों भी रिलायबल है। तो ये अपन क्या कर रहे थे वापस से बता देता हूं। जब प्रोजेक्शन करके डिफरेंस चेक करना है तो प्रोजेक्शन करते समय देखो कंसिस्टेंट वाले इससे प्रोजेक्शन किया है क्या, तुम इंडिविजुअल या सेग्रीगेट करके प्रोजेक्शन कर रहे क्या, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके कर, ये तीनों अगर यूज कर रहे तो एक्यूरेट रहेगा, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं रहेगा। अगर इसमें से कुछ मिसिंग है और तुम प्रोजेक्शन करके मेटल स्टेटमेंट बोल रहे तो गलत है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये डिफरेंस अभी मिला, फ्लक्चुएशंस जो डिफरेंस मिला प्रोजेक्शन वर्सेस एक्चुअल का, अब ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट क्या करना, परफेक्ट, मैनेजमेंट को इंक्वायरी करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल करके ऑडिट एविडेंसेस जमा करेंगे, या फिर हाँ, अगर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही या ऑडिट एविडेंसेस एडिक्वेट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगा। किस चीज के लिए, डिफरेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाके पूछ रहा हूं ये डिफरेंस क्यों आया बताओ, तो वो बोलेगा कुछ, नहीं तो मैं ऑडिट एविडेंस जमा करूंगा। हाँ, अगर ये दोनों से भी नहीं हो रहा तो कुछ अलग प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, बोलो। वेरी गुड, तो ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, उससे कंक्लूजन ला लेंगे, बट फिर एसएपी या एपी से क्या हुआ, फिर एपी से अपन ने प्रोजेक्ट करके जो सोचा और रियल ऑडिट करके जो आया दोनों मैच होना चाहिए, कोराबोरेट करना चाहिए। तो मतलब मैं ओपिनियन दे रहा हूं कि इट इज क्वालिफाइड, तो एसएपीस करके भी मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड ही जाना, अगर आया तो मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूं, बेसिकली मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरे कंक्लूजन के लिए। होटल बिल का मैंने बोला था, होटल बिल आने के पहले अपन एस्टिमेट करते कितने लोग खाए, क्या क्या ऑर्डर किए, एक अंदाजा बन में लाते, फिर बिल आने के चेक तो कर रहे, तो चेक करके टोटल करने वाले हैं तो पहले सोचे क्यों, तो अपने सोच के हिसाब से रहना। अगर सोच के हिसाब से मैच हुआ तो अच्छी बात है, सोच के हिसाब से मैच नहीं हो रहा तो फिर मैं डिटेल में देखते बैठूंगा कि क्यों गलत आया होटल बिल। कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में एसएपी ज्यादा रिलेवेंट, क्योंकि उनके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। डोनेशन अचानक से बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा करे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो जनरली ये एसएपी पब्लिक सेक्टर में काम उतने काम में नहीं आते। हाँ, हावेवर कुछ कुछ काम आते पर पूरे तरीके से काम नहीं आते। जैसे एग्जांपल बोला कि 1 किलोमीटर को इतना खर्चा लग रहा तो 10 किलोमीटर का रोड को इतना आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे काम आता, कितने गाड़ियां नए लाए, कितने गाड़ियां स्क्रैप कर रहे, यहाँ पे भी काम आता। हर जगह काम नहीं आता, कुछ कुछ जगह काम आता है। हाँ, हाँ, तो रेलवे जैसे इसको कंपेयर करने के लिए है क्या, रेलवे का डेटा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में मोनोपोली, इसको कंपेयर भी किसके साथ करेंगे, पब्लिक सेक्टर में कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, तो इनके केस में पीपी जैसा कुछ नहीं रहता, एसेट का जो कैपिटलाइजेशन करने का तरीका, रिलेशनशिप विद द फिक्स एसेट्स एंड रेवेन्यू, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रहते बहुत बार। तो अपन जैसे जनरल ऑडिट करते वैसा पब्लिक सेक्टर का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। सो ये अब याद रखो कि रिवीजन के अंदर तुमको एग्जाम्पल्स याद आ रहे, क्या लिखा है वो समझ में आ रहा। नाउ द रियल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया, तुमको क्या है चैप्टर बोल रहा वो समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज ये आंसर किस चीज का है, जो बकबक कर रहे इतनी, बट एग्जाम में क्वेश्चन क्या था और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर एग्जैक्ट लिखना है वो तुमको समझना पड़ेगा। और एक दो मैं तुमको
तरीके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वो दिमाग नहीं लगाता घुमा फिरा के, मॉड्यूल के ऊपर के जैसे के वैसे लाइन दिखेंगे तुमको, एग्जैक्ट उसके नीचे का आंसर है। एक दो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ तो फिर तुमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। May 22 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे 520 डील्स विद ऑडिटर यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर and as a procedure near to the end of audit that assists the auditor in preparation of financial statement। नहीं नहीं, अब इसका आंसर दो, करेक्ट इनकरेक्ट है ये। क्यों? हाँ, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर है, बट ये प्रोसीजर नियर टू द एंड ऑफ ऑडिट एंड असिस्ट द ऑडिटर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काम करता क्या? ओपिनियन के लिए असिस्ट करता है। तो अभी अपन बोले कि ओपिनियन मेन बनाएंगे, होटल के बिल का एग्जांपल दिया, तो उसके साथ है ये। Incorrect. ऐसे deals auditors use of analytical procedure. The procedure near to the end of audit assists the auditor when forming an overall conclusion. Preparation नहीं, overall financial preparation का conclusion करने के लिए। ये किधर है अपने? इधर इधर है, किधर गया यार? हाँ, एक मिनट। ओके, ये 4B क्वेश्चन है। प्री लिमिटेड प्रेजेंटेड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the financial year 21-22 of the auditor for expressing an opinion thereon. Auditor is while carrying out the audit started comparing various items of P&L account with the various of the year under audit with the previous financial year. Compare क्या कर रहा है auditor? Carrying out the audit of started comparing the various items of P&L with the under audit with the previous year. What auditor is trying to achieve by carrying out this comparison? 4 मार्क को आया है इस चैप्टर का। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर किधर है देखो। नहीं नहीं, वो 6 स्टेप्स नहीं आते। ओके, हाँ, अपने नोट्स का वो पॉइंट 2 जो तुम कंपेयर, वो टेबल है वही है। सो एक्चुअली इस चैप्टर में एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो मॉड्यूल के लाइन टू लाइन, जैसे 1.5-2 लाइन है मॉड्यूल की, वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट तुमको क्वेश्चन में मिल जाती है। तो अभी तुम्हारा काम रिवीजन के थ्रू ये हो गया कि चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग हो गई, किसके लिए क्या बोलना ये हो गया। अभी तुम घर पे जाके ये ट्राई करो कि ये आंसर है तो इसका क्या क्वेश्चन होता है। तो तुमको इसके लिए जो क्वेश्चन बुकलेट दी है, वो क्वेश्चन बुकलेट देखने के बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ो। आंसर अभी तुमको समझ में आते कि आंसर क्या क्या है, बट ये आंसर किस क्वेश्चन का है उसके लिए क्वेश्चन बुकलेट पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट से पढ़ाई नहीं करनी है, क्वेश्चन बुकलेट को रेफरेंस बोल के यूज करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन को क्या आंसर लिखना है। ओके, और ये कब हो सकता है? जब तुम्हारा रिवीजन हो गया, तो तुम्हारा पढ़ाई करने का ऑडिट का तरीका बता रहा हूँ। तो तुमको पढ़ाई करने का तरीका क्या है ऑडिट का, कि पहले तुमको ऑडिट के चैप्टर पढ़ने हैं, पहले वीडियो देखना है, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, तो तुमको पहले यूट्यूब पे पूरा सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद तुम्हारा नोट्स या मॉड्यूल किस में से भी तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है वहां से पढ़ो। पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर देखो किस तरीके से पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन आंसर पूछने का तुमको एक, और ये चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ उसी दिन करना पड़ता, उसको ज्यादा तुम डिले या लेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बुकलेट उसी दिन करना है, और तुमको अगर दिक्कत जाती है कि ये कैसा हो रहा, तो फिर उसके लिए वापस से पढ़ो, पढ़ते समय तुमको ध्यान में आएगा ओके ये इसके लिए ऐसा पढ़ना था तुम्हारा। और ये पहले 3 चैप्टर को करना, कोई भी 3 चैप्टर पढ़ो तुम, पढ़ने के लिए यही प्रोसीजर अप्लाई करना। पहले अपने रिवीजन वीडियोस देखना, रिवीजन वीडियो देखने के बाद मॉड्यूल नहीं तो नोट्स, नोट्स अगर मॉड्यूल से कंपेयर करेंगे तो तुमको अंदाजा आ गया रहेगा। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हैं, तो तुमको वो पढ़ने को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए इजी जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट देखना, क्वेश्चन बुकलेट से तुमको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछते, कैसे आंसर्स लिखना है, किसको क्या लिखना है। तो ये पैटर्न तुमको हर चैप्टर को करने का है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके।